गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वी नो हमारी जो थर्ड बुक है उसका नाम ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज करते हैं और चैप्टर 3 है हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जैसा कि नाम बता रहा है, वी हैव टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेट्स डिस्कस मीनिंग। Comparison of financial statements refers to the comparative study of components of balance sheet and the income statement over period of 2 or more years, both in absolute and in percentage form। यानी कि हम 2 साल का डेटा या 2 फर्म का डेटा एक साल में कंपेयर करते हैं। द परसेंटेज वेरिएशंस आर कंप्यूटेड ऑन द पैटर्न ऑफ लिंक रिलेटिव्स। जो परसेंटेज है वो हम रिलेटेड चीज़ों के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। Such comparative statements are of great value to the analysts in forming an opinion regarding the progress of the enterprise। तो जो हमारे डेटा यूज़र हैं, इनसाइडर, आउटसाइडर, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा एक टूल है। Thus, the comparison of financial statements of 2 or more years of the same firm is known as intra-firm or inter-period comparison। However, the comparison of financial statements of 2 or more firms over same period of long time is known as inter-firm comparison। तो आप अपनी ही कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कंपेरिजन करते हैं फॉर टू डिफरेंट बैलेंस शीट डेट या 2 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स का, तो इंट्रा-फर्म। किसी सेम ईयर का किसी दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इंटर-फर्म। द पर्पस ऑफ फोकसिंग एट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू चेंज is on change in the financial figures over a period of time to get an insight into the reasons for change in financial position and operating results। This type of analysis comes under horizontal analysis। तो हम क्या कंपेयर करते हैं, इसमें जो करते हैं ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब इसके हमारे जो टूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट रेफर्स टू स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ 2 or more years बोथ इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। यानी कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के 2 साल के डेटा परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म्स में कंपेयर करते हैं। इनकम स्टेटमेंट प्राइमरी रिवील्स द रेवेन्यू रियलाइज फ्रॉम ऑपरेशन। हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चलता है कि प्राइमरीली हमारा क्या है, जो सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, एंड द कोस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, और जो हमने उस पर खर्चा किया है उस पैसे को कमाने में, रिजल्टिंग इन प्रॉफिट्स और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर स्टडी। तो ये हमें बताता है कि साल का हमारा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। Non-operating incomes are also adjusted by way of other incomes। After charging all expenses, we arrive at a pre-tax profit। सारे एक्सपेंसेस इनकम के कंपैरिजन में ख़त्म करने के बाद हमें मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिला है उसमें से हम टैक्स एट द गिवन रेट ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2 साल का कंपैरिजन करके हमें पता चल जाएगा कि ईयर ऑन ईयर हमारी ग्रोथ क्या है, हमारा लॉस क्या है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम सब जानते हैं, ये हमारा एक स्टेटमेंट होता है फॉर द ईयर एंड। किसी पर्टिकुलर डे पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की कंडीशन हमें पता चलती है। तो द एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट हैज़ बीन डिफाइंड बाय R.A. Folke एज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड ऑफ द सेम आइटम्स और कंप्यूटेड आइटम्स इन 2 or more बैलेंस शीट्स ऑफ द सेम बिजनेस एंटरप्राइज ऑन डिफरेंट डेट्स। तो हम कंपैरिजन करते हैं, पता चलता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी में क्या चेंजेस आए हैं। द टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस इज़ मोस्ट कॉन्क्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव ओनली व्हेन इट इज़ बेस्ड ऑन थोरो नॉलेज ऑफ द इंटरनल रेशियोज़ के रेफरेंस में अगर हमें नॉलेज है अच्छी तो हमारा पर्पस सॉर्ट आउट होता है। द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एज वेल एज इन प्रोप्राइटरी इक्विटी आर द रिजल्ट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस and can be observed by a comparison of balance sheet at the beginning and at the end of the accounting period। Such a comparison yields information which is useful in forming an opinion regarding the progress of enterprise। ठीक, तो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आने वाली अदर वीडियोज़ में हमने उन चीज़ें डिस्कस की हैं, यू विल ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट। थैंक यू।